आज हम यह बताएंगे कि स्टील का स्पेसिंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए हम एक शीट के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारे ड्राइंग में दिया गया है 12 mm का स्टील है जिसका 250 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दिया गया है। ये तो हमारे ड्राइंग में दिया गया है कि हमारा 12 mm का स्टील यूज करेंगे तो हमको 250 mm सेंटर टू सेंटर स्टील का स्पेसिंग रखना है। मगर हमारे साइट पर 12 mm का स्टील अवेलेबल नहीं है, उसके जगह हमारे पास 10 mm का स्टील अवेलेबल है। तो इसके लिए हमारा स्पेसिंग क्या होगा, यही हम इस शीट में आज कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला होता है d1² अपॉन d2² इज इक्वल टू s1 अपॉन s2। अब हम बात करते हैं d1 क्या है। d1 का मतलब यह हो गया कि जो हमारे ड्राइंग में डाया दिया गया है वह d1 हो जाएगा, यानी d1 इज इक्वल टू 12 mm। अब d2 क्या हो गया, जो हमारे पास स्टील अवेलेबल है वह हमारा d2 हो जाएगा, तो d2 इज इक्वल टू 10 mm। अब बात करते हैं S1 क्या है। S1 जो हमारे ड्राइंग में स्पेसिंग दिया गया है 12 mm के लिए वह हमारा S1 हो जाएगा, तो S1 इज इक्वल टू 250 mm। अब हम बात करते हैं S2। S2 का मतलब हो गया कि 10 mm स्टील के लिए क्या स्पेसिंग होगा, यही कैलकुलेट करना है S2 कि हमारे 10 mm स्टील के लिए क्या स्पेसिंग हम यूज करेंगे साइट पे। तो चलिए हम ये सब डाटा को हम इस फार्मूले में रख देते हैं। तो D1 का मतलब हो गया 12, तो D1 का स्क्वायर करना है तो 12 का स्क्वायर अपॉन D2। D2 क्या है, D2 हमारा 10 mm दिया है, तो D2 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू S1 क्या है, S1 हमारा स्पेसिंग जो ड्राइंग में दिया गया है 250, तो वही हमने यहाँ 250 रख दिया है। S2 कैलकुलेट करना है। अब हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा और 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा इज इक्वल टू 250 जैसा रहेगा वैसे यहाँ रख देंगे अपॉन S2। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो 144 इंटू S2, तो हमारा हो जाएगा 144 इंटू S2 इज इक्वल टू, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 250 इंटू 100, तो वही 250 इंटू 100 हो गया। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको S2 का निकालना है, तो S2 इज इक्वल टू जो 144 रहेगा इसके नीचे आ जाएगा 250 इंटू 100, यानी 250 इंटू 100 अपॉन 144 S2 बराबर। जब हम ये टोटल कैलकुलेट करेंगे तो S2 का मान 173.611 स्पेसिंग आ गया। तो इसको हम राउंड ऑफ में लेंगे तो हमारा S2 इज इक्वल टू 174 mm सेंटर टू सेंटर, यानी कहने का मतलब हुआ कि हमारे 10 mm स्टील के लिए 174 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रखना होगा। ड्राइंग में तो दिया है कि 12 mm स्टील के लिए 250 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होगा, मगर 10 mm के लिए हमारा जो हम कैलकुलेट करके लाए हैं तो 174 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रखेंगे। यदि यह वीडियो आप सभी मित्रजनों को पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें।